नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल धन लक्ष्मी ज्योतिष में। आज हम बात करने वाले हैं कुंडली में विशेष प्रकार के योग जो आपको बताएंगे कि क्या आप एक सफल अभिनेता बन सकते हैं। क्या आप कुंडली देख करके ये जान सकते हैं कि आपकी कुंडली में एक फिल्म एक्टर बनने के, एक टीवी कलाकार बनने के कितने % चांसेस बनते हैं। मित्रों देखिए, कोई भी कुंडली यदि देखनी हो तो सबसे पहले हमें लगन चार्ट देखना पड़ता है। अपनी जन्म तिथि, जन्म का समय और स्थान डालकर आप किसी भी सॉफ्टवेयर से, जो कि कुंडली सॉफ्टवेयर हो, उसमें से आप अपनी कुंडली निकाल लें। सबसे पहले जो लगन चार्ट आता है उसको देखें। यदि आपकी कुंडली के अंदर कहीं भी शुक्र, मंगल और राहु एक साथ विराजमान होंगे, विशेष करके केंद्र भाव और त्रिकोण भाव में, तो बहुत ही प्रबल चांस बनते हैं हमें एक्टर बनने के, अभिनेता बनने के, अच्छे कलाकार बनने के और प्रसिद्धि योग भी बनते हैं। देखिए, ये जो शुक्र है, शुक्र को हम लग्जरियस का कारक मानते हैं। मंगल प्रतिनिधित्व देता है और राहु एक भ्रमात्मक ग्रह है। और फिल्म लाइन में ये जो हम फिल्म देखते हैं, सब ये इल्यूजन होता है, सब ये भ्रम ही होता है। तो ये भ्रम फैलाने का जो काम है, ये फिल्म कलाकार का काम है। भ्रम मीन्स कुछ गलत फैलाना नहीं, इल्यूजन पैदा करना, अट्रैक्शन पैदा करना। ये जो काम होता है, ये काम होता है हमारे प्रिय ग्रह राहु का, क्योंकि राहु को कहा जाता है कलयुग का राजा। यदि राहु के साथ मंगल, शुक्र आपकी कुंडली में होंगे, विशेष करके केंद्र और त्रिकोण में। केंद्र कौन से होते हैं? 1, 4, 7 और 9, ये तो होते हैं केंद्र भाव बीच के। और यदि हम पंचम, नवम और लगन को लेते हैं तो यहां से जो ट्रायंगल बनता है, इस ट्रायंगल को बोला जाता है त्रिकोण भाव। तो मित्रों, ये जो लगन होते हैं, इनमें भी 4 लगन इस प्रकार के होते हैं जिसमें एक्टर बनने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। जैसे कि यदि आपकी कुंडली में 1 नंबर लिखा है तो आपका मेष लगन है। यदि आपकी कुंडली में 4 नंबर लिखा है तो आपका कर्क लगन है। यदि आपकी कुंडली में 7 नंबर लिखा है तो तुला लगन है। और यदि आपकी कुंडली में 10 नंबर लिखा है तो मकर लगन है। ये जो संख्याएं हैं 1, 4, 7, 10, यदि आपकी कुंडली में हैं तो आप समझ लें कि आपके चांसेस 50% अवश्य ही कला से संबंधित रहेंगे। अगर आप कलाकार नहीं भी बनते तो आपके अंदर एक कला हमेशा जागृत रहेगी। आप कहीं भी मौका मिलेगा तो आप अपनी कला अवश्य ही दिखाएंगे। ये होता है इन लगन वालों का विशेष गुण। मित्रों, इसके अलावा अन्य लगन वाले भी यदि विशेष योग हों तो बन सकते हैं फिल्म कलाकार। परंतु यदि सूर्य और गुरु या बुध कुंडली में पंचम में हो, नवम में हो या 11th हाउस में हो, तो भी आप एक अच्छे प्रसिद्ध कलाकार, अभिनेता या प्रसिद्ध योग लेकर के आप आते हैं, जिससे कि आप कलाकार बन सकते हैं। इसके अलावा केतु और चंद्रमा की स्थिति भी बहुत मायने रखती है। यदि लगन में, चतुर्थ में, सप्तम में, 11th में कहीं भी आपके और 10th में कहीं भी आपके केतु विराजमान है तो आप पूर्व जन्म से ही कला से संबंधित होते हैं, जुड़े होते हैं। जैसे कि बहुत से कलाकार उसी घर में कला से, जैसे कपूर खानदान है तो उनकी 3 पीढ़ियां चल रही हैं, तो कहीं ना कहीं केतु का योगदान उनके अंदर अवश्य है।
ऐसे ही अन्य उदाहरण भी लिए जा सकते हैं, परंतु वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में ये बता रहा हूँ कि मोटा मोटा आप शुक्र की स्थिति, मंगल की स्थिति और राहु की स्थिति स्ट्रांग यदि है तो आप अच्छे कलाकार बन सकते हैं। मित्रों, इसके अलावा यदि आप अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, आप अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं हमसे किसी भी क्षेत्र में, चाहे व्यापार में हो, फिल्म जगत में हो, विदेश यात्रा में हो, स्टडी में हो, पढ़ाई या सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी, तो आप हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ और टाइम बता करके हमसे मिल सकते हैं या डिटेल भेज करके हमसे जो भी हमारी फ़ीस है वो पे करके हमसे पूछ भी सकते हैं। तो ये था फिल्म कलाकार, ड्रामा, संगीत, नृत्य आदि जो लोग इस मीडिया क्षेत्र में जाना चाहते हैं उनके लिए विशेष उपाय। कल हम चर्चा करेंगे विशेष जो लोग स्पोर्ट्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं, क्रिकेट में, फुटबॉल में, हॉकी में जा कर के अपने देश का नाम करना चाहते हैं, उनके ग्रह किस प्रकार से होने चाहिए और उसका उपाय क्या करना चाहिए। अब बारी आती है इस उपाय की जो कि फिल्म जगत से जुड़े लोग हैं। फिल्म जगत से जुड़े लोगों को अपना शुक्र मजबूत रखना चाहिए, विनस की स्थिति मजबूत रखनी चाहिए। इसके लिए एक तो आपको परफ्यूम लगाने चाहिए, अच्छे से अच्छे चंदन, गुलाब आदि का, अच्छे स्टाइलिश वस्त्र पहनने चाहिए और इसके साथ साथ आपको एक मणि आती है जिसका नाम है शुक्र मणि। शुक्र मणि को आप हमेशा पहन के रखें, गले में धारण करके रखें और साथ में ओपल स्टोन लेकर के, ओपल रत्न 7 रत्ती से 11 रत्ती के बीच में लेकर के उसे भी आप धारण कर सकते हैं। इससे आपका विनस शुक्र मजबूत रहता है और राहु से संबंधित विशेष उपाय होते हैं वो आपकी कुंडली देखकर हम आपको बता सकते हैं, उसमें भी आप हमसे चर्चा कर सकते हैं। तो अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। मेरा फ़ोन नंबर 9815214027 है। किसी भी भाई को आवश्यकता हो तो हमसे संपर्क कर सकता है। जय माता दी।